मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सब लोग, जोर से हाथ जोड़ के। और बस यही समझिएगा, आपका बेटा ही नहीं, आपका सेवक है और मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। आंसू किसी के नहीं बहेंगे। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का आज गुलाब बाग के मेला ग्राउंड में स्वागत किया गया। इस दौरान पप्पू यादव द्वारा आम जनता के लिए भोज कई आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की सभी जाति और वर्ग के लोगों ने उस पर भरोसा जताया है, वोट देने के लिए उनका आभार जताया। साथ ही कहा कि वो 24 घंटे 365 दिन तक एक सेवक की तरह जनता के लिए खड़े रहेंगे। इस दौरान अपने संबोधन में भी और मीडिया से बात करते हुए भी पप्पू यादव ने डॉक्टर को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो भी माफिया टाइप या दलाल डॉक्टर हैं, वो अभी से सुधर जाएं, नहीं तो उनके क्लिनिक में ताला लगवा दूंगा। कानूनी रूप से उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ूंगा। कुछ माफिया लोग जो बाउंसर रखकर लोगों को डराते हैं, वो सुधर जाएं, क्योंकि 1990 के पहले उसने राइफल बंदूक बहुत देखे हैं। उनके सामने ये बाउंसर और राइफल बंदूक चलने वाला नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता ने उन पर भरोसा दिखाया है, वो उनके भरोसे पर हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं पप्पू यादव ने अपने संबोधन में तेजस्वी पर भी तंज करते हुए कहा कि आज कुछ लोगों के अहंकार के चलते अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा समेत कई सीट हार गए। अपने संबोधन के दौरान एक बार पप्पू यादव भावुक हो उठे। वहीं आज हो रही एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाबत पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करते हैं कि वो देश के हित में निर्णय लें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती भी है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये उनका दावा है। वहीं चुनाव में उनके खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव द्वारा लगातार कैंपेन के बाबत पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि अब पुरानी बातों को वो भूल चुके हैं, उन बातों को छोड़ दीजिए, अब नए सिरे से काम करना है। उन्होंने अधिकारियों को भी हड़काते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी सीओ, बीडीओ या थाना प्रभारी लोगों का शोषण करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, तो इसका जवाब वो कानूनी तरीके से देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को वो भगवान के समान मानते हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर जनता का शोषण करेगा तो कानूनी तरीके से वो उसके विरुद्ध हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। पूर्णिया से रितेश राज की रिपोर्ट। देखिए, आपने मेरी भावना को सुना। इस देश से भरोसा खत्म हो गया था, समाज में उम्मीद और विश्वास खत्म हो गया था। एक तरफ यह भरोसा इस देश में राहुल गांधी ने जिंदा किया और पूर्णिया के साथ सीमांचल और कोसी में यह उम्मीद और सपना भरोसा पप्पू यादव से लोगों को है। यदि कोई कहता है दुनिया में, यह कहता है ये पप्पू का पूर्णिया है, पूर्णिया पप्पू का है, सर्व समाज के साथियों को और एक एक वर्कर को आज बधाई देना था। गुलाब बाग के व्यवसायी और गुलाब बाग के 40 साल 50 साल पहले गुलाब बाग की जो पहचान थी उसको लौटाना है। यहाँ जो पदाधिकारी लोगों की गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ, अपराधी माफियाओं का जो गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ। मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूँ क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अस्पताल में भर्ती करवाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ।
मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए। मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखिए। मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं ये काम मत करिए। आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावे कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं की। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे अंकुश मैंने लगेगा? पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए। पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू यादव से उम्मीद कीजिएगा। वोट दीजिएगा जदयू को, वोट दीजिएगा बीजेपी को, वोट दीजिएगा राजद को, और पप्पू यादव से कहिएगा कि अपराध कैसे रुके। सरकार बनाई, सरकार पप्पू यादव सरकार नहीं ना है, अब बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। 48 घंटे के अंदर यदि दलाली और भ्रष्टाचार अपराधी माफिया बिहार न छोड़ दे, 1 रुपया यदि किसी के जेब से ले लिया, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूं। पूर्णिया में आपके खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव यहाँ पर लगातार शायद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी मेरे परिवार के तरह हैं। जो बात गई बीत गई, मेरे लिए सब है। मैं सिर्फ 4 आदमी का दुश्मन हूँ जो आम आदमी की जिंदगी में दखल देता है, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे कोई माफिया हो, अपराधी हो, दलाल हो, जो आप आम आदमी के अधिकार को छीनता है और जो दूसरों की, दूसरे जाति को गाली देता है, जो दूसरे धर्म और मजहब को गाली देता है, जो दूसरे गरीबों की इज्जत नहीं करता, मैं उसका दुश्मन हूँ। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की बैठक हो रही है। इस पर मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट पे चले, अम्बेडकरवादी हैं, ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े उतरे, चंद्रबाबू नायडू ने। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, जो मैं समझता हूँ।